चलिए, लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने पढ़ा ब्रूस्टर एंगल के बारे में। अब दूसरा यहाँ पर एंगल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अभी हम लोगों ने ब्रूस्टर एंगल पढ़ा, अब नेक्स्ट एंगल जो हमारा है वो है क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल के बारे में जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो ब्रूस्टर एंगल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। वो होता है थीटा आई एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच देयर इज नो रिफ्लेक्शन या टोटल ट्रांसमिशन। और क्रिटिकल एंगल इसका जस्ट उल्टा है। क्रिटिकल एंगल यहाँ पर कहलाता है द एंगल, पहले हेडिंग डाल देते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे वो था वैसे ये भी है, इंसिडेंस फॉर विच देयर इज no transmission, that is total reflection। टोटल क्या है? रिफ्लेक्शन। सारी की सारी वेवफॉर्म क्या हो जानी चाहिए? टोटल रिफ्लेक्शन। दिस इज नोन एज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस प्रक्रिया इज ऑल्सो नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वही है जो अभी हम लोगों ने पीछे किया है। एक हमारी ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के एक तरफ हमारे ये आपके नॉर्मल हो गया। इस नॉर्मल से हम लोग एक वेवफॉर्म यहाँ पर कोई इंसिडेंस हो रही है ई आई, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है। अब इसमें हमें ये टोटल चाहिए। ये जो ट्रांसमिशन है थीटा टी, तो थीटा टी इसमें क्या होना चाहिए? थीटा टी इसमें होना चाहिए 90 डिग्री। थीटा टी की वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए 90 डिग्री। तो जिस कंडीशन में थीटा टी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, द कंडीशन एट विच थीटा टी इज 90 डिग्री, वही थीटा आई हमारा क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल। ये जो इधर वेव है ये ई आर हो जाएगी और इधर जो वेव है ये ई टी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है और ये आपको हम लियो की बुक है, लियो से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इसको समझना जो है, समझते हैं कि आप लोगों को समझाया जाए। ये एक होता है स्नेल्स लॉ, एक इसमें यहाँ पर स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन थीटा टी अपॉन साइन थीटा आई, ध्यान से समझिए, साइन थीटा टी बटे साइन थीटा आई इक्वल टू V2 बटे V1।
V2/V1। बस इस पे ही आपको ध्यान देना है, यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। साइन थीटा टी बराबर V2/V1। V2 क्या है? V2 ये मीडियम 2 है जहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, ध्यान से मुझे सुनिए। V2 क्या है? जिधर हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। V1 क्या है? जिधर से इंसिडेंस कर रहे हैं। तो V2 की वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो V2 है वेलोसिटी इन द सेकंड मीडियम, वेलोसिटी इन मीडियम 2, मीडियम मीडियम 2। V1 क्या है? V1 है वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम, V1 क्या है? वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम, मीडियम 1। V2 और V1 की वैल्यू आपको पता है, V1 और V2 की वैल्यू हो जाएगी Vc अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन R2। पीछे आपको अगर याद हो, नहीं याद है तो पीछे वाले लेक्चर को देख लीजिएगा। और V1 की वैल्यू हो जाएगी Vc बटे अंडर रूट एप्सिलॉन R1। इन दोनों वैल्यूज को इसमें रख देते हैं। तो जब इसमें रखेंगे तो Vc और Vc की वैल्यू कट जाएगी और बचेगा क्या? ये ऊपर आ जाएगा एप्सिलॉन R1 और नीचे क्या आ जाएगा? अंडर रूट एप्सिलॉन R2, ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो हमारा फार्मूला निकल करके आया है, इसी फार्मूले में हमें अगर क्रिटिकल एंगल निकालना, पहला तो ये फार्मूला है, इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि एंगल ऑफ ट्रांसमिशन कितना होगा फॉर ए पर्टिकुलर थीटा आई। थीटा आई की अगर कोई वैल्यू हमें दी हुई है तो उससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कितने एंगल पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यानी जो फाइनली फार्मूला हमारा बना वो साइन थीटा टी अपॉन साइन थीटा आई ये बन करके आया एप्सिलॉन R2 बटे एप्सिलॉन R, सॉरी ऊपर 1 है, नीचे आपका 2 है। ये वैल्यू बन करके आएगी साइन थीटा टी बटे साइन थीटा आई बराबर अंडर रूट एप्सिलॉन R1 बटे अंडर रूट एप्सिलॉन R2। इसी को अगर पलट देते हैं सपोज दैट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी बराबर, माइक अपना फिलहाल बंद कर लीजिए जिसका किसी का ऑन हो, एप्सिलॉन R1। ये हमारा फॉर्मूला बन के आ रहा है। इसको अगर पलट देंगे तो एप्सिलॉन R2 ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन R1 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज देखिए, समझिए कि अगर थीटा टी हम क्रिटिकल एंगल की बात करें तो थीटा आई को अगर हम थीटा सी लिख दें, यानी यहाँ पे एट क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल में, क्रिटिकल एंगल ब्रैकेट में लिख देते हैं फॉर टोटल रिफ्लेक्शन, फॉर टोटल रिफ्लेक्शन। तो क्रिटिकल एंगल पे थीटा आई क्या हो जाएगा? थीटा सी हो जाएगा। और ये कंडीशन आएगी कब? जब थीटा टी बराबर कितना हो जाए? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पूरी पूरी वेवफॉर्म ऐसे एंगल पे आपको इसको ट्रांसफर करना है जिसमें तो टोटल रिफ्लेक्शन को होने के लिए, टोटल रिफ्लेक्शन को होने के लिए वेवफॉर्म हमारी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में ही आपकी जानी चाहिए, तभी टोटल रिफ्लेक्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। क्या होनी चाहिए? पहला मीडियम कैसा है? डेंस, यानी वेवफॉर्म हमारी कहाँ पे ओरिजिनेट होनी चाहिए? डेंस मीडियम में। और डेंस मीडियम से किधर जानी चाहिए? रेयर मीडियम में। डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन संभव है, तभी क्रिटिकल एंगल संभव है, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन संभव है, अदरवाइज नहीं संभव है। तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन हमने जो देखी, उस क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन से यहाँ पर एक बार डेफिनेशन भी लिख देते हैं। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या है? डेरिवेशन तो पहले कर लिया, डेफिनेशन अब लिख देते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which total reflection, total internal
reflection occurs. Total internal reflection occurs, that is no transmission. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि मान लीजिए ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री में मीडियम 1 आपका जो है डेंस मीडियम है, ये डेंस है। ये मीडियम 2 है, ये रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम की जो एप्सिलॉन R2 होगी वो ऑलवेज लेस होगी, और इसकी क्या होगी? एप्सिलॉन R1 ऑलवेज ज़्यादा होगी। यानी एप्सिलॉन R1 ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? एप्सिलॉन R2, तभी ये डेंस बनेगा। यहाँ पे इसको हम येलो कलर से भी दिखा देते हैं ताकि आपको ये रहे कि ये कौन सा मीडियम है। ये डेंस मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंस मीडियम। ये डेंस मीडियम है। मीडियम हमारा कैसा है? डेंस है। ये पूरा हमारा डेंस मीडियम है। और जो वेवफॉर्म हमारी यहाँ पे आएगी, वो वेवफॉर्म इसमें हमारी ओरिजिनेट होनी चाहिए। ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। वेवफॉर्म हमारी यहाँ पर आनी चाहिए, किसी भी एंगल से आएगी, थीटाई एंगल से आएगी। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल तभी संभव है जब ये डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। अगर हम इसका उल्टा करने की कोशिश करेंगे, यानी वेवफॉर्म हम अगर रेयर मीडियम से छोड़ेंगे, यहाँ से इंसिडेंस करेंगे, तो ये कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। नेवर। द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एक खास और कंडीशन है कि मीडियम ऑलवेज डेंस मीडियम से रेयर मीडियम होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यही इसकी सबसे बड़ी खास इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं कि पहली तो चीज ये है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आखिरकार मतलब क्या है इसका। हमने जितनी वेवफॉर्म भेजी वो सबकी सब हमारी वापस आ जाए तो इसका मतलब क्या है? अगर सब कुछ हमें वापस ही आ रहा है तो इसको हम यूज कहाँ करेंगे? अगर सबका सब हमारे पास वापस हुआ जा रहा है तो हम लोग इसका यूज कहाँ करेंगे और कैसे यूज करेंगे? हम जो बोल रहे हैं वो सबका सब हमें ही वापस हुआ जा रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ जा रहा है, आप तक बात ही नहीं पहुंच रही है, तो हम लोग इसका यूज फिर कहाँ करेंगे? ये तो किसी काम का नहीं रह गया। तो यानी क्रिटिकल एंगल के फिर क्या यूज है? एक देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये अर्थ सरफेस है हमारी, सभी लोग ध्यान दीजिए इस पे। ये हमारी अर्थ है, गोल बना दे थोड़ा। ये हमारी अर्थ है। अर्थ में हम लोग एक शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को तो बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये यहाँ पर हम लोग जो है ऊपर आइनोस्फीयर प्रोपगेशन करते हैं। एक एंटीना यहाँ होता है और एक एंटीना यहाँ होता है। ऊपर हमारी लेयर्स हैं। 400 किलोमीटर की हाइट पे एक लेयर हमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं आइनोस्फीयर। आइनो आइनोस्फीयर लेयर। अब इस आइनोस्फीयर लेयर्स में हमारी वेवफॉर्म ऐसे जाती है और यहाँ से एज ए दर्पण का ये काम करता है, और यहाँ पर हमारी इस एंटीने में रिसीव होती है। ये जो है ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमारी वेवफॉर्म ये करीब 4000 किलोमीटर वेवफॉर्म इस तरीके से ट्रेवल कर जाती है। अब तो 4000, 2000, 3000 इतनी हम लोग ट्रांसमिशन कर सकते हैं इसके एंगल को घटा बढ़ा करके। जैसे पैराबोलिक पाथ होता है ना, बॉल का थोड़े से एंगल को सेट कर दें तो मैक्सिमम रेंज हम लोग रिसीव कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इसकी जो वेवफॉर्म है इसको हम लोग आइनोस्फीयर से प्रोपोगेट करते हैं। अब इसमें जो हम लोग प्रोपोगेट करते हैं यहाँ से, तो अब जरा एक चीज ये सोच के बताइए कि जो हम यहाँ से भेजेंगे ट्रांसमिशन से और यहाँ पर रिसीव होगी, तो हम क्या चाहेंगे? सारी की सारी हमें रिसीव यहाँ होनी चाहिए या थोड़ी कम रिसीव हो? क्या चाहेंगे हम? अगर लॉसेस नहीं है, लॉसेस फ्री हम मीडियम कह दें, तो क्या चाहेंगे कि कुछ हमारी एयर में ट्रांसमिट हो जाए तो चलेगा?
या फ्री स्पेस में कुछ वेवफॉर्म निकल जाए, वो तो वापस आनी नहीं है जो फ्री स्पेस में निकल गई। नहीं सर। तो ये तो नहीं चाहेंगे। हम क्या चाहेंगे कि नहीं सर, हम ये चाहेंगे कि जो भेजेंगे वो हमारे पास आ जाए। वो हमारे पास आ जाए। गुड। तो हम ऐसे एंगल भेजेंगे कि थीटा आई को क्या होना चाहिए, थीटा आई को थीटा सी के बराबर रख दीजिए। तो जब क्रिटिकल एंगल पे हम इसका ट्रांसमिशन करेंगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। नन ऑफ द वेवफॉर्म विल बी ट्रांसमिट। कुछ भी हमारा ट्रांसमिट नहीं होगा, सारी के सारी हमारी वेवफॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी, और जहां पर हम चाहते हैं वहां पे हमें मिल जाएगी, किसी थीटा और एंगल पे हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का पूरा यूज हो गया। यहाँ पे जो हम चाहते थे वही है ही है, क्रिटिकल एंगल ही यहाँ पे काम भी करेगा। अगर आप क्रिटिकल एंगल पे नहीं भेजते हैं बाय द वे, सपोज दैट, तो क्या होगा, सम ऑफ द वेवफॉर्म विल बी ट्रांसमिटेड, और वो जो ट्रांसमिट होगी वो हवा में निकल जाएगी। हवा का मतलब हो गया फ्री स्पेस में निकल जाएगी। वो तो पता नहीं कौन से ग्रह पे निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं। हमारे एंटीने पे तो नहीं आने वाली वो तो आउटर स्पेस में चली गई। हमारे एंटीने, रिसीवर एंटीने पे वही वेव फॉर्म रिटर्न बैक होके आएगी जो हमारी रिफ्लेक्ट बैक होकर के थीटा आर एंगल पे आएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि सारी के सारी ट्रांसमिटेड वेव हमारे पास में रिटर्न बैक होके वापस आ जाए, तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल पे सेट करना होगा। आ गई बात समझ में? ये बात समझ में आई? यस सर। यहाँ पे एक बात आपको और समझनी है कि दूसरी कंडीशन इसमें ये कही गई है कि ये जो मीडियम जहाँ पे इंसिडेंस है वो मीडियम डेंस होना चाहिए और दूसरा वाला मीडियम रेयर होना चाहिए। अब आप बताइए कि आइनोस्फीयर के ऊपर वाला जो मीडियम है फ्री स्पेस, वो रेयर मीडियम है या डेंस मीडियम है? रेयर है सर। सर और नीचे का जो मीडियम है जिसमें हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस जनरेट किया है, जो हमारा मीडियम है हम रह रहे हैं, तो वहां पर हमारी एयर होती है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के कण है, मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डेंस मीडियम हो गया। डेंस मीडियम। यस सर। तो जो प्रॉपर्टी हमारी ये मीट आउट होनी थी कि अब वेवफॉर्म ऐसा कहाँ से ओरिजिनेट होनी चाहिए, तो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की ओर हम लोग भेज भी रहे हैं। तो ये डेंस मीडियम से रेयर मीडियम जाना चाहिए, वो यहाँ प्रॉपर्टी मीट आउट हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ हम क्रिटिकल एंगल अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी जो कंडीशन ये थी वो पूरी की पूरी यहाँ पर पूरी हो रही है। यहाँ पर एप्सिलॉन R1 ले लें, यहाँ एप्सिलॉन R2 ले लें, तो एप्सिलॉन R1 जो है वो हमारी ग्रेटर होगी एप्सिलॉन R2 से। तो ये भी कंडीशन हमारी मीट हो रही है, इस वजह से यहाँ पर ट्रांसमिशन पॉसिबल है। अब जरा एक चीज यहाँ पर और देखते हैं, जो लोग बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो समझ लेंगे, इसलिए समझना जरूरी है कि मान लीजिए कोई हमारा एटमॉस्फेयर है और ऊपर हम गॉड हैं। देखिए ध्यान से समझिए, ये एक ऊपर की लेयर है। ये कौन सी लेयर है? ऊपर की कोई लेयर है, आइनोस्फीयर लेयर है। नीचे ये अर्थ है, यहाँ पर ये अर्थ है। ये आपको पता है कि अर्थ के चारों तरफ जो है ये मीडियम डेंस होगा, और ये ऊपर वाला जो मीडियम है ये होगा रेयर। ये फ्री स्पेस है तो ये क्या होगा, रेयर। अब आप बताइए, शिवम जी आप ही से पूछ लेते हैं, देखें आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप ये बताइए कि ऊपर जो बैठे हुए गॉड हैं, ये एक सिग्नल हमें भेज रहे हैं रेयर मीडियम से डेंस मीडियम, तो क्या इनके लिए पॉसिबल है इंटरनल रिफ्लेक्शन? सर भगवान जी रेयर मीडियम बैठे हैं, इसलिए टोटल रिफ्लेक्शन नहीं पॉसिबल सर। क्या आंसर कर रहे हैं आप, पॉसिबल है कि नहीं है? सर नहीं पॉसिबल है क्योंकि नहीं भगवान जी पॉसिबल है। रेयर मीडियम में बैठे हुए हैं। बस इन लोगों को यही चीज समझ में नहीं आ रही है। देखिए आशीष ने आंसर दे दिया। आशीष जी कह रहे हैं भगवान जी रेयर मीडियम में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? रेयर मीडियम में। बैठे हुए हैं। वो रेयर मीडियम से सिग्नल को भेज रहे हैं। अगर मीडियम से रेयर मीडियम में सिग्नल ओरिजिनेट हो रहा है तो वो कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। रेयर मीडियम से वेवफॉर्म हमारी डेंस मीडियम की तरफ आ रही है, इसका मतलब है कि पॉसिबल ही नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी क्रिटिकल एंगल पे नहीं आएगा।
इसके क्रिटिकल एंगल होने के लिए डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए वेवफॉर्म। यही बात इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहे हैं। ईश्वर जो बैठा हुआ है ऊपर, वो कोई भी सिग्नल आपको भेजेगा, वो कोई भी सिग्नल जो है टोटल वापस उसके पास कतई नहीं जा सकता है। देयर विल बी सम पार्ट ट्रांसमिट जरूर होगा। आप चाहे जितने नालायक ही क्यों ना हो, आप चाहे जितना चोर डकैत बदमाश, चाहे जितना पापी, आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम सभी लोग, अपने को मत ले लीजिएगा, चाहे जितने पापी क्यों ना हो जाएं, लेकिन सम पार्ट विल बी अरे नहीं, सम पार्ट विल बी ट्रांसमिटेड। ईश्वर के लिए संभव ही नहीं है कि अपना हाथ उठाएं और हमारे पास कुछ ना है। उनका हाथ उठेगा, अगर कुछ भी वो वेवफॉर्म भेजेंगे तो अर्थ पे जरूर से जरूर आएगा। कितना आएगा, थोड़ा आएगा, कम आएगा, वैल्यू में चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि कुछ ना आए। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एंगल संभव ही नहीं है। ये भी क्यों नहीं संभव है? क्योंकि बैठे वो कहाँ है? रेयर मीडियम में। अगर वो वहां से उतर करके हमारी धरती पे आ जाएं और हम ऊपर चले जाएं, उल्टा अगर हो जाए तो फिर संभव है। तो बात समझ में आई? आपको ये सर देखना है कि वेवफॉर्म हमारी किस मीडियम से किस मीडियम की तरफ जा रही है। अगर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तभी रिफ्लेक्शन हो सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। बस इतना समझना है आपको। डेंस से किधर जाना चाहिए? रेयर मीडियम। सर बोलिए। सर जैसे गॉड ने सिग्नल भेजा हम्म, रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ, हम्म, तो सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। हम्म। लेकिन सर आप बताए कि कुछ ना कुछ तो अर्थ की तरफ आएगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। तो सर ये तो हम भी बता रहे थे कि हमको वही लगा कि कुछ ना कुछ तो आएगा। तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि ऊपर का ईश्वर का दिया हुआ, आप चाहे जितने नालायक क्यों ना हो जाएं, कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यस सर। आपको यस यही सर। बता रहे हैं कि आप चाहे जितने पाप क्यों ना कर लें, लेकिन फिर भी ऊपर वाले का आशीर्वाद जी सर, हर समय रहता है। कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ जी ना सर। कुछ मिलेगा। लेकिन सर बस ये है कि टोटल इंटरनल इम्पीडेंस वो रिफ्लेक्शन जीरो होगा, मतलब कुछ नहीं टोटल होगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन वो उसके बाद पहुंच ही नहीं सकता, वो मजबूर है अगर चाहे भी, जी। अगर वो गॉड चाहे भी जी। कि आपको कुछ ना दें, तो ये तो तभी जी। संभव है ना जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और वो संभव नहीं हो सकता। जी। ठीक है, तो उनके लिए भी मजबूरी हो गई। यही होता है। ठीक है सर। फंसे हुए हैं। जी सर। तो द वेवफॉर्म मस्ट बी फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे क्लोज हो रहा है, अभी ये बंद भी हो जाएगा। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको नेक्स्ट सेक्शन में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, द वेवफॉर्म मस्ट बी फ्रॉम डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी के साथ ही बाय बाय, गुड नाइट।